हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 मई और हम लोग पढ़ेंगे 15 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो राजस्थान की फली सांगरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। सांगरी की फलियां खेजड़ी के पेड़ यानी कि प्रोसोपिस सिनेरिया पर उगती हैं, जिसका राजस्थान में विशेष महत्व है। यह पेड़ राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अब जीआई टैग, तो जीआई टैग एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है। भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अनुसार जीआई टैग दिए जाते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम 13 सितंबर साल 2003 से लागू हुआ था। यह टैग केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग यानी कि DIPP के अधीन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। साल 2004 में भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। तो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत की राष्ट्रपति द्वारा 14 मई साल 2025 को शपथ दिलाई गई है, जो कि संजीव खन्ना, जो कि भारत के 51वें CGI थे, उनकी जगह लेंगे। भारत के CGI के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 6 महीने का है, जो कि 23 नवंबर साल 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। CGI गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे CGI बने हैं, जो कि KG बालाकृष्ण, जबकि KG बालाकृष्णन पहले दलित CGI थे। CGI गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका जन्म 24 नवंबर साल 1960 को अमरावती में हुआ था, जो कि RS गवई के बेटे हैं, जो कि केरल और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो आंसर हो जाएगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, जो कि प्रीति सूदन की जगह लेंगे, जो कि 29 अप्रैल साल 2025 को हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। अजय कुमार साल 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि केरल कैडर से हैं। 23 अगस्त साल 2019 से 31 अक्टूबर साल 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अजय कुमार CDS पद का निर्माण, अग्निवीर योजना, आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके हैं और भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 10 सदस्यों में से 2 सदस्यों की पद खाली है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार। अगला सवाल है, हाल ही में बॉब केपर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बॉब कॉपर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, जिनका हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉब कॉपर ऑस्ट्रेलिया में 13 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी थे। इनका टेस्ट करियर साल 1964 से 1968 तक था। इन्होंने 27 टेस्ट में 5 शतक बनाए थे और 2061 रन बनाए थे और 36 विकेट लिए थे। साल 1938 में इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला और 20वीं सदी का यह 13 शतक एकमात्र 13 शतक था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की अलका सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार के सीवान की अलका सिंह ने एथलेटिक्स शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली एथलीट हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि 4 से 15 मई 2025 यानी कि आज तक चलेगा। बिहार में इन खेलों का आयोजन 5 शहरों में किया जा रहा है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, जबकि दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग खेलों का आयोजन किया गया है। इस 7वें संस्करण में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें कि खिलाड़ी और वॉलंटियर्स शामिल हैं। यूथ गेम्स 2025 में 28 खेल खेले गए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की थीम है खेल से देश, खेल से विकास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक शिक्षाविद हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है, जो कि भारत की आज़ादी से लेकर आज तक के पीएमओ के परिचालन, ऐतिहासिक और राजनीतिक आयामों पर गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन द्वारा किया गया है और इस पुस्तक में पेजों की संख्या है 192। यह पहली ऐसी पुस्तक है जो पीएमओ की राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर विश्लेषण करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमांशु रॉय। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स है उसे देखते हैं। तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ गीतिका लिड्डर द्वारा लिखी गई पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर के.एस. चौहान है। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार, इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मुंगा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के लेखक राशिद रिदवई हैं। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे और हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा लॉन्च की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद नामक योजना में कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के उत्पादों की कुल संख्या वर्तमान में 74 हो गई है। ये 12 नए उत्पाद कौन से हैं? तो कृषि उपकरण और सहायक उपकरण बागपत से है, होजरी उत्पाद सहारनपुर के हैं, खाद्य प्रसंस्करण फिरोजाबाद के हैं, धातु उत्पाद और वस्त्र गाजियाबाद के, धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा के, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर आगरा के, धातु उत्पाद हमीरपुर के, लकड़ी के उत्पाद बरेली के, चिकोरी उत्पाद एटा के, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ के, रस और संबंधित उत्पाद बिजनौर के, सत्तू उत्पाद बलिया के। अब एक जिला एक उत्पाद, तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी साल 2018 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत किसी जिले के विशेष उत्पादों की पहचान की जाती है और उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12।
अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यूपी में जिले हैं 75, जबकि हाल ही में यूपी का 76वां अस्थायी जिला महाकुंभ मेले को बनाया गया था। अब फिर से वर्तमान में 75 जिले हैं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला सवाल था, हाल ही में वैशाख पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला सवाल था, देश की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा कौन सी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा। अगला सवाल था, हाल ही में नई दिशा नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 8वां।